नमस्कार प्यारे बच्चों। और कैसे हैं आप लोग? अच्छे से होंगे। चलिए तो फिर आज हम लोग पढ़ते हैं सौर मंडल। सौर मंडल, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानें। सोलर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हमारा सूरज प्लस 8 ग्रह, हमारा सूरज और 8 ग्रह इसमें समाहित है। इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। और सूरज हमारे सोलर सिस्टम का ऊर्जा का स्रोत। सोलर सिस्टम का निर्माण सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और अनेक आकाशीय पिंडों से मिलकर के बना। इस प्रकार से इसे हम सोलर सिस्टम के नाम से जानते हैं। सूर्य है, सूर्य के समीप बुध है, उसके बाद शुक्र है, पृथ्वी है, फिर मंगल है। ये जो चारों ग्रह हैं इनका घनत्व अधिक है, जिसके कारण इन्हें आंतरिक ग्रह कहा जाता है। अर्थात सूर्य के ये समीप हैं और ये ठोस रूप में, अर्थात जिनका घनत्व काफ़ी ज़्यादा है। इस प्रकार से इन्हें हम आंतरिक ग्रह कहते हैं या इनर प्लैनेट्स कहते हैं। उसके बाद फिर है बृहस्पति, इसके बाद शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। ये गैसीय अवस्था में है, जिसे हम बाह्य ग्रह के नाम से जानते हैं, आउटर प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं। अब आंतरिक और बाह्य दोनों ग्रहों के बीच में एक पट्टी सी दिखाई देती है जो आकाशीय पिंडों द्वारा बनी। इन आकाशीय पिंडों के बीच में छोटे छोटे कुछ बड़े भी आकाशीय मलबे हैं, एस्ट्रॉइड हैं। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं, जो मंगल और बृहस्पति के बीच अपना सूर्य का चक्कर भी लगाते हैं। तो इस प्रकार से क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं, इनको इंग्लिश में इनका नाम भी जानना चाहिए। जैसा कि सूर्य को सन कहते हैं, बुध को मरकरी कहते हैं। मरकरी का मतलब होता है तेज लाइट या तेज प्रकाश। आपके घर गांव में जब शादी पार्टी होती है तो मरकरी बल्ब लगता है, काफ़ी लाइट देता है, इसीलिए काफ़ी प्रकाश या काफ़ी इसमें ताप होने के कारण इसे मरकरी नाम दिया गया है। फिर उसके बाद है वीनस। वीनस मीन्स शुक्र है। फिर उसके बाद है अर्थ। अर्थ मीन्स पृथ्वी। फिर है मार्स मीन्स मंगल। फिर है जुपिटर पृथ्वी, सटेनर शनि, यूरेनस अरुण और नेपच्यून वरुण। इस प्रकार से 8 प्लैनेट्स हैं। इसके पहले आप लोग पढ़े होंगे 9 ग्रह भी थे, लेकिन 2006 के बाद से, दिसंबर 2006 के बाद से यम ग्रह को एक छोटे ग्रह का दर्जा देने होने के नाते उसे इस ग्रहों की बंधुता से उसे अलग कर दिया गया। प्रेजेंट टाइम में 8 ग्रह हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह, क्षुद्र ग्रह। अंग्रेजी में सबके नाम भी मरकरी, वीनस, अर्थ। अब इनकी कुछ क्रियाएं भी हम लोग देखेंगे। ये है बुध। बुध जो है सूर्य के सबसे समीप में है, जिसके कारण ये बहुत हीट है, सबसे गर्म है। लेकिन अगर उष्णता सबसे ज़्यादा देखी जाए तो शुक्र है, अर्थात 8 ग्रहों में सबसे गर्म ग्रह क्या है? शुक्र है। और बुध जो है सूर्य का सबसे कम समय में चक्कर लगाता है, अर्थात 88 दिन में अपना ये चक्कर पूरा लगा लेता है। मतलब
खासी दिन में ये एक चक्कर पूरा लगा लेता है सूर्य का। और इसकी अपनी एक्सिस पे जो घूर्णन शक्ति होती है वो पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है, साथ इसका एक दिन बहुत बड़ा होता है। इसके कोई उपग्रह नहीं है। दूसरी बात है, यह अपनी स्थिति पे जो है, अर्थात इसके कोई उपग्रह नहीं। और इसकी विशेषता है कि सबसे कम समय में यह चक्कर लगाता है। दूसरा शुक्र है। शुक्र पर सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता के कारण यहाँ का तापमान दिन में 400 लगभग 75 के एबव हो जाता है और रात में माइनस में आ जाता है 170 के लगभग। तो इस प्रकार से यह सबसे गर्म ग्रह है। यहाँ पर कोई जीवन नहीं है, यहाँ पर नो लाइफ, यहाँ पर कोई जीवन नहीं है। और शुक्र जो है अपने एक्सिस पर वह पूरब से पश्चिम की दिशा में घूमता है। ये भी इसकी एक खासियत है कि पूरब से पश्चिम की दिशा में घूमता है। इसके कोई उपग्रह नहीं, इन दोनों के कोई उपग्रह नहीं है। इसके बाद है पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में आपको जानकारी होगी, पृथ्वी क्या है। पृथ्वी पे हम लोग रहते हैं, पृथ्वी पे हम लोग रहते हैं। यही 8 ग्रहों में से एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन, बाकी कोई ऐसा ग्रह नहीं जिस पर जीवन हो। इस प्रकार से पृथ्वी जो है सूरज से लगभग 14.98 करोड़ किलोमीटर दूर है और इस पे एक ऐसा एटमॉस्फियर है जो मानव के और जीवन के अनुकूल है। हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पर पश्चिम से पूरब की दिशा में घूमती है। और शुक्र ग्रह जो है इसे प्रेशर कुकर के नाम से भी जाना जाता है। प्रेशर कुकर। शुक्र को जो है पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। शुक्र को बोर का तारा और शयन का तारा भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से इनका कॉम्बिनेशन इस तरह रहा। फिर मार्स, मंगल। मंगल भी हमारे पृथ्वी के ही आकार का है, अर्थात हमारी पृथ्वी के 2 सब प्लैनेट्स हैं, सॉरी एक प्लैनेट है जिसे मून कहा जाता है। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है। इसके बाद मंगल है, इसके भी 2 उपग्रह हैं, डिवोस, फोबोस। तो इस प्रकार से आंतरिक ग्रहों की संरचना, ये भारी तत्वों से मिलकर बने हैं। ये हो गए आंतरिक ग्रह। फिर है क्षुद्र ग्रह। ये छोटे छोटे एस्ट्रॉयड हैं जिन्हें हम क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉयड के नाम से जानते हैं। ये भी आकाशीय पिंड है, ये कभी कभी अपने रास्ते से भटक के दूसरे में भी चले जाते हैं, जिससे बड़ी प्रॉब्लम होती है। अभी जल्दी ही आप लोग देखे रहे होंगे 29 तारीख को एक आकाशीय पिंड जो है पृथ्वी के 60 लाख किलोमीटर, शायद 60 लाख किलोमीटर या 60 लाख किलोमीटर से ही पास से गुजरा था। फिर उसके बाद हम लोग इन देखेंगे बृहस्पति। ये सबसे बड़ा ग्रह है, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। और सबसे छोटा हो गया बुध। ये 2 बातें क्लियर हो गई। सबसे बड़ा ग्रह है, इसमें गैसीय मात्रा ज़्यादा है और सबसे कम समय में यह अपने एक्सिस पर घूमता है। ये भी इसकी एक विशेषता है कि अपने एक्सिस पर अर्थात अपने कक्ष पर सबसे कम समय में अपने शरीर को मूव कर लेता है, घुमा लेता है। ये इसकी विशेषता है। इसके बाद सबसे ज़्यादा इसके उपग्रह लगभग 69 उपग्रह, सबसे ज़्यादा इसके उपग्रह। और इसके बाद शनि है। शनि की एक अपनी अद्भुत विलक्षणता है, इसके चारों तरफ सल्फ्यूरिक बादल है। सल्फ्यूरिक जो है गैसीय बादल है जिन्हें हम छल्ले कहते हैं। तो
दूसरे नंबर पे इसके ग्रह है, अर्थात सबसे ज़्यादा इसके ग्रह है, दूसरे नंबर पे इसके हैं, लगभग 62। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे अरुण। अरुण जो है यह है 7वें नंबर पे है, पृथ्वी से थोड़ा बड़ा है, तो ये भी अपने स्थान पर पूरब से पश्चिम घूमता है, अर्थात 2 ग्रह शुक्र और अरुण ये अपने एक्सिस पर दोनों पूरब से पश्चिम की दिशा में घूमते हैं, अर्थात यहाँ सूर्य जो होता है वो पश्चिम दिशा में निकलता है, अस्त जो होता है वो पूर्व दिशा में होता है। तो इस प्रकार से ये मोटी मोटी बातें रही। ये नेपच्यून है, ये लेटा हुआ ग्रह ही कहा जाता है, सबसे ठंडा ग्रह है, सबसे दूर का ग्रह है। इस प्रकार से हमारे ये सिस्टम हो गए ग्रहों के। अब हमें पढ़ना है पृथ्वी के बारे में। कल हम लोग पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। अब आज तो यहीं पर ये क्लास एंड होती है, फिर अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।